नहीं चाहिए बस। गूगल ऐड नहीं आता, बोल दो नहीं आता गूगल ऐड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं सीखूंगी वो प्रॉब्लमेटिक है भाई, है ना। नहीं सीखूंगी बोलोगे तो फिर क्या ही बोलेगा आदमी, क्या ही कर लेगा ऐसा वाला। ठीक है, चलो। अब आते हैं कि गूगल एड्स के ऊपर अगर मुझे यूट्यूब में एड्स चलाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, जो हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं वही फिर से करना है। न्यू कैंपेन पे जाओगे, न्यू क्रिएट करो यहाँ पर। पहला आगे सीधा सीधा कर देना भाई, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गोल, ये कर दिए। अब आते हैं हमारे पास वीडियो के अंदर, जैसे वीडियो में जाओगे, ठीक है। मेटा में क्या होता है, अगर आपको ऐड चलाना है तो पहले उसको अपलोड करना पड़ता है उसके अंदर। वो यूट्यूब में ऐसा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालना पड़ेगा। हाँ, दोनों कर सकते हो, तो आपने वो सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आओगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए। सबसे पहले आता है वीडियो व्यूज। अगर मुझे बहुत सारे व्यूज चाहिए तो मैं किस पे ऐड चलाऊंगा, वीडियो व्यूज पे ऐड चलाऊंगा। वीडियो व्यूज, जिस भी वीडियो पे मैं वीडियो व्यूज वाला ऐड चलाऊंगा, क्या वो मोनेटाइज हो सकता है, क्या उस पे गूगल पैसा देगा? नहीं देगा। ठीक है। अब इसमें आते हैं बहुत सारी चीजें। सबसे पहले आता है एफिशिएंट रीच, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बम्पर एड्स, स्किपेबल एड्स, इन फीड एड्स, शॉर्ट एड्स सब चलाएगा। ठीक है। नॉन स्किपेबल एड्स मतलब क्या होता है, बटन ही नहीं है उसके अंदर, 30 सेकंड का चलेगा, 15 का चलेगा, लेकिन स्किप का बटन नहीं है। ठीक है। अगर आपको स्किप वाला चाहिए तो आप सिंपल रखो, एफिशिएंट रेट में रीच में डाल दोगे तो आपका वो चीजें हो पाएगी। उसके बाद आता है आपके पास टारगेट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब याद है अपने को, मेटा एड्स में सीखे थे हम लोग। कितनी बार दिखाना है। तो अगर आप चाहते हो कि इस आदमी को तो मुझे पागल ही कर देना है, तो फ्रीक्वेंसी दबा के डालो, वो बस देखते रह जाएगा उसको। ठीक है। फिर आता है ड्राइव कन्वर्जन। बेसिकली क्या है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला किसी चीज पे क्लिक करे। बेसिकली क्या होता है, वीडियो व्यूज जब दिखेगा ना, तो नीचे बटन आएगा विजिट साइट, वहां पे क्लिक करना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग ड्राइव कन्वर्जन वाले पे क्लिक करें। उसके बाद आता है मेरे पास कौन सा, एड सीक्वेंस। अब एड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ऐड चलाओगे, आपने नोटिस किया है कि हम लोग एक बार में तीन तीन ऐड आते हैं, स्किप करो एक और आ जाता है, फिर स्किप करो फिर एक और आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड सीक्वेंस, जहां पर अपन क्या करते हैं, मल्टीपल उसमें आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब ऐड सीक्वेंस बहुत सस्ता पड़ता है कंपेरेटिवली बाकी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही होती। ठीक है। ऑडियो रीच आएगा जब आपके पास यूट्यूब का ऑडियो कुछ फंक्शन यूज करके, तब आएगा। एक नया नया है इसमें, क्या है कि गेट सब्सक्राइबर्स एंड ड्राइव एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब चैनल। सिंपल सा फंडा क्या है, आप जैसी वीडियो चलेगा नीचे लिखा है सब्सक्राइब करके, तो अगर आपको सब्सक्राइब बढ़ाने हैं तो आप ये वाला ऐड चलाओगे। व्यूज बढ़ाने हैं ये वाला चलाओगे। ज्यादा ढंग के लोगों तक पहुंचना है तो इसमें चलाओगे। नॉन स्केबल से तो ये चलाओगे। ज्यादा बार दिखाना है तो ये चलाओ। समझ में आगे, गोल अलग अलग का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है कि भाई क्या चाहिए। अभी अपन फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, फिर चलते हैं, अपन चलते हैं कंटिन्यू। ठीक है। वहां पे चले गए, जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आने वाला है कि भाई कैमरे का नाम आ गया। अब ये ऐड फॉर्मेट क्या है, स्किपेबल रहेगा, इनफिट रहेगा, शॉर्टेड रहेगा, जो भी आपको चाहिए वो आप दिखा सकते हो। टोटल कैंपेन का टोटल बजट कितना रखना है मेरे को, मैं ले लेता हूँ 2000, कि भैया 2000 रुपये खर्चा होगा और वो कैंपेन बंद हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपने बजट डाला है तो उसमें आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डालना पड़ेगा। अब बोल दो 2 वीक के अंदर खत्म करना है मेरे को, तो 2000 रुपये 2 वीक तक वो स्पेंड करेगा। ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो, 15 दिन का टाइम देते हैं, पर डे का 100 रुपये तक जाएगा। लोकेशन डाल दोगे, लैंग्वेज डाल दोगे, ये अपना सिंपल डालोगे, नो वाला। ठीक है। अब उसके बाद आता है रिलेटेड वीडियोस। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लोग पता होना चाहिए। जब भी हम लोग एक ऐड चलाते हैं यूट्यूब पे, ऐसा ऐड दिखता है और नीचे से 3 वीडियोस और आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा माउस नहीं
ठीक है, तो आपका एक रहेगा मेन ऐड, बेसिकली एक मेन आपका वीडियो रहेगा जो ऐड पे चलेगा, और उसके साथ साथ आपके वीडियो के नीचे तीन तीन वीडियोस चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको अपने वीडियोस को लगा, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये देखो यहाँ ऐड चलेगा। हाँ, और यहाँ पर दो वीडियोस और साथ में आते हैं। ठीक है, तो दो डालने हैं, अभी मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊंगा, यूट्यूब खोल लेते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा पहला कैंपेन ये रहेगा। अरे 99 हो गए भाई क्या बात है। ठीक है, ये डाल दिया, देखो पहला वीडियो आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा अपने को चाहिए दूसरा वाला वीडियो, ये हो गया है। ये कर लेते हो, कैन आई आई। ठीक है, ये मेरा मेन ऐड वाला वीडियो नहीं है, ये कौन सा वीडियो है, रिलेटेड वीडियो है ये। ठीक है, ये आ गए। आप ऐसी पांच और दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसको वहां पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ उसको डन। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर चलेगा मेन वीडियो जो ऐड पे लगाया, और यहाँ पर क्या रहेंगे, रिलेटेड वीडियोस रहेंगे। ठीक है, हम्म, वो आगे डालना पड़ेगा अपने, क्योंकि क्या है, जब आप ऐड चलाओगे ना तो आपको दोनों फॉर्मेट में देने पड़ेंगे, तो वो रहना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे आ गए, कैंपेन का नाम ये हो गया। ऑडियंस नेम डाल दो। अब देखो इसमें ना ऑडियंस नेम में क्या हो सकता है कि ना आप अपने लिए सेव्ड ऑडियंस भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपने ऑडियंस बनाई है और उसका उसको आप यहाँ यूज कर सकते हो। डेमोग्राफिक नॉर्मल जो ओपन कर चुके हैं कल। ठीक है, अब आता है योर डेटा। योर डेटा का मतलब क्या है, अगर आपके पास आपका कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कि जैसे हम लोग रिटारगेटिंग करते हैं, क्या करते हो उसमें। हम्म, तो जब आपके पास अगर डेटा रहता है तो आप यहाँ पे अपने डेटा को ऐड करते हो। ठीक है, न्यू सेगमेंट बना करके यहाँ पे अपने डेटा को अपलोड कर दो, डेटा वेटा जो भी रहेगा अपलोड कर सकते हो आप यहाँ पे जाके। ठीक है, यूट्यूब के यूजर्स हो गए, कंटिन्यू कर लेते हैं। लो भाई, अब जो भी मेरे चैनल को देख चुके हैं, देख पहले कभी कुछ किए हैं, तो ये लोग को मैं दिखा सकता हूँ। समझ में आया? गोल समझ में आ रहा है? अगर मेरे यूट्यूब पे जैसे मेरे पास अभी 100 सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे पास 15,000 व्यूज भी है, जिसने भी उनको देखा हो लास्ट 90 डेज में, 30 डेज में, मैं उनको दिखा सकता हूँ। तो 240 वीडियोस डाले मैंने अभी तक, तो मेरे पास अच्छे खासे व्यूअर्स हैं। तो उन लोगों को मैं वापस ऐड दिलाता हूँ। बताओ ये है कि नहीं स्मार्ट मूव। क्योंकि जो देख रहा है ना वो नया नहीं है, वो मेरे को जानता है। मैं कुछ नया लॉन्च करूंगा तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये हट गया, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नहीं है, छोड़ दो। कीवर्ड के टॉपिक से ले लो, कीवर्ड ले लो, टॉपिक ले लो, प्लेसमेंट ले लो, जहां जहां पे जो चाहिए वो ले लो। अब यहाँ पर आता है ऐड अप टू 5 वीडियोस, जो मेरा एक्चुअल में ऐड चलने वाला है। ठीक है, अब जो मेरा ऐड चलेगा ना, मैं उसमें अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालने वाला हूँ। तो जनरल लेवल पे क्या होता है कि मैं वैसे वीडियोस लगाता हूँ जिसका ना स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड होते हैं उसमें कुछ हुक टाइप का रहे। तो मैं वैसे वीडियोस को हमेशा रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना, मेरे को मेरे जो वीडियोस रहेंगे उसकी लेंथ छोटी हो। 30-30 में अगर डालूंगा वीडियो तो कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको ये लिंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, अब मैंने ये डाल दिया मेरा पहला वीडियो, ये हो गया मेरा लॉन्ग फॉर्म के लिए। ठीक है, तो जब आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं पे देखो इस तरह का ऐड दिखेगा। ठीक है, 34 दिखा रहे, कोई देखेगा नहीं। तो मुझे कितने शॉर्ट चाहिए, 4 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, कि मेरा जो मेन मोटो है वो कन्वे हो जाए। वो हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को शॉर्ट्स भी डालने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास जो शॉर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और मेरे को इसको, ये यहाँ पे गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डाल दी। ठीक है, तो मेरे पास दो मेरे ऐड रेडी हो गए, एक है लॉन्ग फॉर्म है,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है फाइनल यूआरएल। बेसिकली देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसके बाद ना एक बटन आएगा जहाँ पे क्लिक करेगा। तो मैं कुछ क्या चाहिए कि भैया मेरे को मेरी वेबसाइट पे लेके जाना है, तो मैं लेके आता हूँ रजिस्टर स्कूल के अंदर अभी के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पर चला गया। ठीक है, ये आ गया। मुझे ऐड करना है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन डाल के देता हूँ कि वॉच नाउ। तो यहाँ पे वॉच नाउ आएगा। तो मैं आगे सीटीए जैसा ऐड करोगे, और वो जब क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, फाइनल यूआरएल जो रखा है यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है लैंडिंग पेज। ठीक है, यहाँ पर आ गए, नीचे आ जाते हैं। अब ये बता रहा है कि लॉन्ग हेडिंग चाहिए, तो मेरे को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे क्या करना, अलग अलग इसमें डाल दिया। यहाँ पर आ गए। ठीक है, बैनर्स को हम लोग कर सकते हैं ऑटो जनरेट। यहाँ पे आ गया CPV, मतलब क्या होता है उसका, कॉस्ट पर व्यू। वीडियो नहीं, व्यू। व्यू। तो कंपनी मेरे को बता रही है कि भाई इतने में हो जाएगा। ठीक है, कम लग तो ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कम लग रहा है। कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम है। कोशिश करता हूँ। साइड जा रहा है। चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे को चाहिए 10,000 व्यू। मेरे को कितने मिलेंगे, 0.31 पैसा। मैं अगर 3,000 स्पेंड करूंगा तो मुझे 10,000 व्यूज मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज बताता हूँ, अगर आप 10,000 व्यूज लेकर आते हो ऑर्गेनिकली, तो जो अमाउंट आप क्रिएट करोगे वो आपको मिलेगा करीबन 600-800 में मिलेगा। हम्म, हाँ। तो कभी भी ऐड प्रॉफिटेबल है तो मतलब क्या पूरा व्यू। हम्म। अच्छा, यूट्यूब से वो भी। हाँ, क्योंकि जनरल लेवल पे क्या होता है, 1,000 रुपए का वो देता है, 5 रुपए 6 रुपए ऐसा है। तो आप बहुत ही बढ़िया का क्रिएटर भी हो, फिनटेक में भी चले गए अगर, फिनटेक में भी चले गए तो सिंपल सिंपल सा हिसाब समझो कि अगर एक व्यू का मुझे मिलता है, मेरे को ना देखो 1,000 पे, ठीक है, मेरे को मिलता है 5 से 10 में मिल जाता है, 10 रुपए। डिपेंड। और जो वो वाले हैं, मतलब जो सौरभ जोशी वाले, उनका तो और खत्म रेट है। लेकिन, अरे सुन लिया कि गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसका क्वांटिटी मिलियन में आता है, वो सारे बड़े मिलियन मिलियन से फिर वो अच्छा निकाल लेता है। ठीक है, नहीं डालता भाई वो, उसका काम ही वही है। जोर से बोल, जोर से बोल। सौरभ जोशी के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा। चलो उठ के आ जाएगा। चलो, बस बस ठीक है। अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ पागल। ठीक है, नहीं लगा। हम्म। तो इसमें अगर लगाते ज्यादा पड़ता है, इसलिए यूट्यूब को पैसा देता है इस चीज का। ठीक है, ये लग गया। अब इसमें कर देंगे क्रिएट कैंपेन, तो ये मैं डन गया। इसमें एक और चीज जो मैंने मिस कर दी है,
ठीक है, वो हो गया आपका कि भाई आपका जो एड है वो कहाँ कहाँ पे दिखेगा, इसके लिए भी आप लोग टारगेटिंग जो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे चाहिए तो मैं एकदम स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स तक को टारगेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखो यूट्यूब चैनल में चले गए। अब मुझे चाहिए कि मेरा ऐड, जैसे मेरे इंडस्ट्री में एक है दामिनी करके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार जब भी कोई इसका वीडियो देखे ना, मेरा ऐड आना चाहिए खुलते ही। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ। हम्म। और उसके बाद जो ज्यादा पे कर रहा है पर व्यू। ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया मैंने। देखो वीडियोस, चैनल, वेबसाइट, एप्स। मैं जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के ऊपर, ये लगा दिया। अब जब जब इसका वीडियो चलेगा मेरा ऐड आएगा। पैसा नहीं लगा ना, ये डमी अकाउंट है तभी तो आपने वो दिया है। तो आपको बस अपनी ऑडियंस समझनी है। पहले एग्जाम्पल मान लो, अगर सर के मैं चलाता हूँ, यार मैं पॉज कर लेता हूँ, तब क्या बवाल हो जाए। क्योंकि लोग फोकस करते हैं भाई कहाँ से है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट पड़ता है यूट्यूब एड्स के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जब लोग गूगल ऐड की बात करेंगे तो ये तीन तरह के ऐड सबसे ज्यादा चलते हैं। नंबर वन क्या है? सर्च ऐड। नंबर टू डिस्प्ले ऐड। और नंबर थ्री क्या होगा आपके पास? यूट्यूब ऐड। ये तीन को अच्छे से सीख लो, बहुत है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत बड़ा चीज है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे आप लोग ई कॉमर्स के ऐड चलाते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैटलॉग ऐड करना है, लोकल चीज ऐड करनी है, तो वो अलग 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 फॉर्मेट में काम होता है। तो हमारा गोल क्या होता है कि हम लोग चाहेंगे कि हम लोग लोकलाइट्स पे भी फोकस करें, मल्टीपल चीजों पे काम करें। और जो स्किल जो एक्चुअल में गूगल ऐड यहाँ पे लग रहा है, आप उस पर ज्यादा ध्यान। ये तीन टाइप के एड्स अच्छे से सीख लो, काफी काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐड है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख के भी आपका बहुत सारी चीजें आप कवर करता हूँ। ठीक है, अभी स्पेसिफिकली इन चीजों पे प्रैक्टिस करो, ताकि कल को जब आओगे तो एटलीस्ट इतना है कि हमको ये तीन ऐड आते हैं। ऐसे नहीं कि सब आता है, अंदर कुछ नहीं आता। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद जो हमने टॉपिक देखा था, ये पहले चेक कर लेते हैं। हाँ। हम्म,
चलो अब मेरे को बताओ कि क्या करें। फ्रीलैंसिंग तो अपन कर चुके हैं। उस दिन अकेले वो आई थी, गौरी। हम्म। ठीक है। गूगल ईमेल, गूगल सर्च कंसोल बचा, एनालिटिक्स बचा है, एफिलिएट मार्केटिंग बचा है, इवन ड्रॉप शिपिंग बचा हुआ है। चलो आज अपन थोड़ा इससे हटके थोड़ा करते हैं, एक ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझते हैं। ड्रॉप शिपिंग कभी सुना है इसके बारे में कुछ? बताओ भाई। बेसिकली सर हम बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर में और ये कंज्यूमर के बीच में हम लोग को 20% होता है। बहुत बढ़िया। समझा कुछ क्या बोला? ये लोग सिर्फ कमीशन नहीं लेते। कमीशन कौन लेता है? एफिलिएट मार्केटर लेता है। इसका तो गेम ही अलग है। चलो समझते हैं कि सीन क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक जो होता है इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। ठीक है, ये मतलब से ही इसका समझ में आना चाहिए, ड्रॉप करता है शिपिंग करता है। सामान लेता है, ड्रॉप करता है और शिप करता है। ठीक है। अब बड़े से बड़े लोग जो अपना बिजनेस चालू करते हैं वो लोग ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर करते हैं। इसमें क्या होता है? एक होता है वेंडर। ठीक है। वेंडर से हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट मंगाते हैं और इसमें अपना ब्रांड का नाम लगा देते हैं। फिर इससे कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पर वेंडर है अभी निसर्ग। ये क्या करता है? ये गाड़ियां बनाता है या फिर ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। भूमि ने क्या करा? बोला कि ये मार्केट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बेच सकते हैं। पलक ने देखा एक नया नया प्रोडक्ट आया, इसको ट्राई करना है। तो वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं मांग सकती ना। वो क्या करेगी? ठीक है। अभी आप क्या करते हो, इसमें इन्वेंट्री भी खुद मैनेज करते हो। समझ में आया? आप सिर्फ प्रोडक्ट को बिल्ड नहीं करते। अब सबसे बड़ा एग्जांपल, बोट क्या करता है? कहाँ से मंगाता है? सिंपल सा तो है यार। चाइना से मंगाता है। मतलब चाइना से बात है इसमें अपना लेवल है आपको। वहां पे गया, वेंडर से बात करी, यहाँ पे लाया, सिर्फ क्या करा? लेबल, ब्रांड बनाया। नहीं तो स्टार्ट इन्होंने इसी किया। स्टार्टिंग के 3 साल 4 साल इसका वही सिस्टम है। एक बार समझ में आया कि मेरा ब्रांड बहुत बढ़िया चल रहा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी से प्रिडिक्शन ना, याद रखना, जब भी ऐसा होगा तो मेरे को बताना। ठीक है। हाँ मैसेज करना कि सही बोले थे, बोट जल्दी डूबने वाला है। बताता हूँ तेरे को क्यों डूबने वाला है। मेरे पास रीजन है, मैंने काफी अच्छी स्टडी करी है इसके ऊपर। यही इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी ये सब चीजों को स्टडी किया करो। स्टडी करने का पर्पस तो क्या है? किसी भी ब्रांड के बारे में ना ऊपर नॉलेज रखोगे तो मतलब नहीं। हमको समझना है कि वो साइकोलॉजिकल चीजें कैसी, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पीछे का रेवेन्यू क्या है, अभी का रेवेन्यू क्या है, मार्केट शेयर कितना है, वहां पैसा है। देखो आप डिजिटल मार्केटिंग कितनी अच्छी कर लो, असली पैसा कौन कमाता है? जो ओनर नहीं कमाता, जो मैनेज करता है। कंसल्टेंट्स हो गए या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर लोग बैठे हैं ना मैनेजमेंट पोजीशन पे, वो लोग पैसे कमाते हैं। कल को
जैसे बोट है, ठीक है, बोट की जो इवेल्युएशन है वो दे रहे कि 1,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब इसमें जो मैनेजर होगा ना, वो अपना कमा के निकल लेगा। जो लॉस होगा, जो कंपनी को ड्यूज देने हैं, वो कौन भरेगा? ओनर भरेगा। अभी सुना मैनेजर आगे खड़ा हुआ है बोर्ड मीटिंग में, सबसे चिल्ला है। रीजन क्या है? आप जब मर्जी स्विच कर सकते हो, ठीक है। ओनर ऑब्वियस सी बात है, वो कमाता है, लेकिन इसका जितना अर्निंग है उतना ही रिस्क है। इसका जितना अर्निंग है उसमें तो इसका रिस्क क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। बिका तो बिका, नहीं बिका तो जॉब छोड़ देगी। और क्या कर सकता है? और क्या ही कर लेगा? ओनर ऐसे कर सकता है क्या? बिका तो बिका, नहीं बिका तो जॉब छोड़ देगी? नहीं कर सकता। तो वहां पे आपको ध्यान तो अपने को चाहिए कि अगर आपको उस लेवल तक जाना है, भयंकर पैसा उसमें, और वहां तक जाने के लिए ना आपको पूरी साइकोलॉजिकल चीजें समझ में आनी चाहिए, एक ब्रांड के बारे में, मार्केट के बारे में। हाँ, तो उसके लिए पहले आपको देखो, एक सिंपल सा बता दो स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लो ये ओनर है, ठीक है। उसके साथ एक और बंदा होगा, एक होता है फाउंडर, एक होता है को फाउंडर, ठीक है। इनके साथ में एक और बंदा जुड़ता है, उसको बोलते हैं CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। नीचे आ जाओगे, इसके अंदर होते हैं हमारे पास हेड्स, बेसिकली मैनेजर्स इसके नीचे। इसके अंदर 10 मैनेजर होंगे। उनके अंदर 4 लोग होंगे। तो पैसा इस लेवल पे पैसा अच्छा मिलता है। यहाँ पर भी पैसा बहुत है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड साथ में जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जीरो है, एकदम शून्य है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, डिलीवरी वाले, गेटकीपर, रिसेप्शन पे जो बैठता है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग वही होते हैं। तो ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी आपके कितने एम्प्लॉयज? सोचो, 7 लोग सुबह कितने बजे आते हैं? सोचो, 8-9 बजे आते, जाते कितने बजे? 8 से 8, 12 घंटे का काम। सोचो ये आदमी का पर्सनल लाइफ क्या हालत होती होगी। हालत क्या होती है ही नहीं। अगर तुम घर में सर बचे 12 घंटे में से 8 घंटे सोना है, 8 घंटे। खत्म हो गया पूरा, वो जिस चीज के लिए कमा रहा होता है इतनी, यही हालत हर एम्प्लॉय की, ठीक है। हम लोग बस थोड़े से, क्या बोलते हैं, वेल रीनेम्ड लेबर से। रीनेम्ड लेबर मतलब है तो हम लोग भी वही मजदूरी से हम लोग, लेकिन थोड़ा सा फैंसी नाम है, जैसे क्या, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। 10 से लेकर के 7 तक हिसाब, हर आदमी यही कर रहा है, ठीक है। ओनर जो बनता है ना, एक तो उसकी कोई जिंदगी नहीं होती, वो तो और बर्बाद है। वो ये 24 घंटे काम करता है वहां, कल का टेंशन। मैनेजर बढ़िया है, चार काम करो, 15 काम बांट दो। मैं वही करता हूँ। यार मैं यार 4 तो काम करो, 15 बांट दो। भाई अपना 7 बजा, बीवी को उठाया, निकल गया घूमने। समझे? ये लाइफ कब होती है? जब आप ये सब सीढ़ी पार कर जाते हैं। ये ऐसा तो उस टाइम मैंने बहुत घिसा है। तो तुमको भी एक टाइम पे, क्योंकि क्या है ना, देखो जो काम आप रिपीट करते हो ना, जैसे जो चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल रिपोर्ट बनाना, ठीक है। जो रिपोर्ट आप 2 दिन में बनाओगे, शायद से मैं आधे घंटे में बनाऊं, ठीक है, तो मेरा टाइम बच गया। वो क्योंकि मैं पहले निपटा चुका हूँ, 50-100 बार उस चीज को कर चुके हैं, इसके बाद जाके थोड़ा सा ये होना चाहिए ऐसा, तो वो थोड़ा बेटर रहता है। तो आप वो चीजें करो, ठीक है। अब आता है कि कंपनी लॉस में क्यों जाएगी, ठीक है। उसका भी बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है, देखो। आप अगर कभी भी ट्राई करोगे ना, ऐसा हिसाब किताब लगाना, सबसे पहले जाना, आप लिखना बोट
ठीक है, एनुअल रिपोर्ट 2024-25 निकाला, ठीक है। अब इसमें एनुअल रिटर्न्स, ठीक है, इमेजेस में जाके चेक करो, आपको एक डेटा मिल जाएगा कि कंपनी, ये देखो ये डेटा मिलेगा मेरे को, ठीक है, कंपनी ने अपने पूरे पेनल डेटा डाल के रखा, ठीक है। तो अब अगर मैं चेकआउट करूं इसके पेनल रिपोर्ट्स को, ठीक है, अब देखो 29.3% 2022 में था, 26 में था इसका 2023, और अभी के टाइम पे इसका रेवेन्यू कितना जा रहा है इतना, ठीक है। तो इसका पूरा पूरा मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, 22, 23, 24, ठीक है। अब ये देखो 22, 23, 24 का, अब 22, 23, 24 में क्या है, ये जो बार दिख रहा है आपको, ये 2022 का डेटा, और इसके बाद दिखा रहा है 23 का, और अगला दिखा रहा है 24 का, ठीक है। ऑपरेशन रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो इसने स्टाफ पे लगा, जो ऑपरेशंस में काम आ रहा है, ऑपरेशन मतलब कितने लोग चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसने 3,100 करोड़ तो सिर्फ ऑपरेशन पे खर्चा किया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, जो इसका एक्सपेंस है, वो ये रहा। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाना ले जाना जो पार्ट है वो रहा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 130 करोड़, एडवर्टाइजिंग 365, नेट प्रॉफिट लॉस 79.9 लॉस, ये सीआर में था, ठीक है। पिछले साल कितने लॉस में थी ये, 129 लॉस में थी। उसके पहले ये 68 करोड़ प्रॉफिट में थी। तो ये 2,000 बड़ी कंपनी दिख रही है। हम्म, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल जो लोग समझ में सिंपल सा फंडा है। जब कंपनी लॉस में जाती है, कंपनी आईपीओ निकालती है, आईपीओ में लोगों से दबा के पैसा लगवाती है, फिर आदमी जो ओनर होता है वो कंपनी छोड़ देता है, और उसके बाद वहां से एग्जिट ले, पैसा लो निकल जाओ, समझा। मतलब ये आईपीओ के पैसे। क्योंकि आईपीओ में पैसे कौन लगाता है, गधा पैसा लगाता है। कौन लगाता है आईपीओ में पैसा, पता है क्या होता है, आईपीओ वाले ने तो एमबी किया ना, किसमें किया एमबी, तेरे को आईपीओ नहीं पता, निकाल के फेंक दो ये डिग्री, ठीक है। देख, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं मैं कंपनी हूँ, मेरे को पैसा चाहिए बड़ा करने के लिए, मैं क्या बोलता हूँ, मैं पैसे कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ, पहले होता है कैपिटल इन्वेस्टर्स हो गया, वेंचरिस्ट को जो बोलते हैं वो हो गया, उसके बाद आखिरी होता है आईपीओ निकालते हैं, मतलब क्या, पैसा लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। मैंने उठाया आईपीओ, आपने बोला बोर्ड तो अच्छा है, तो आप लोग मेरे शेयर्स खरीदो, ठीक है। आप खरीदोगे शेयर्स, मेरे पैसा लगाओगे, मेरे पास पैसा आएगा, मैं उस पैसे को बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करूँ, ठीक है। अब कंपनी जो करती है बैकएंड में क्या करती है, आईपीओ निकालती है, पैसा आता है, तो कुछ चंक ऑफ अमाउंट वो खुद के लिए निकालती है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, और उसके बदले मैं इतना अमाउंट लूंगा, लेता है, कंपनी क्विट करता है, कोई और कंपनी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। वो क्यों एक्वायर करता है, क्योंकि इनके पास अच्छा सेगमेंट है, ठीक है। अब बोट के पास अगर आप देखो, ठीक है, बोट के मार्केट शेयर को अगर देखो आप कभी भी, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट करने के, जैसे कि मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि लोग पैसा लगाएं, ठीक है, तो मैं पैसे उठा सकता हूँ कहीं से भी, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लगाओ, जो देखते हो ना शेयर ट्रेडिंग, वो लोग क्या करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ताकि पैसा लगेगा, कल वो कंपनी ग्रो होगी, वो जो पैसा लगाते हैं वो बढ़ेगा, वापिस कर देंगे, ऐसा, ठीक है।
अब कुछ कुछ चीजें अब देखो मार्केट में अभी के टाइम पे ये वाला बढ़िया चल रहा है। ठीक है देखो, अभी तक सबसे ज्यादा किसके पास है? बोट के पास है 35%, मावी के पास है 5%, नॉइस के पास है 7%, ओप्पो के पास है 7.8, और बोल्ट ऑडी करके है 10.7%, और अदर्स के पास है 35%। तो ये लोग ऑलरेडी मार्केट में लीडर्स हैं, तो यहाँ पे और टॉप पे जाने का स्कोप नहीं है। समझे? तुम लोग फर्स्ट हो, अब क्या करोगे? ग्रोथ कहाँ है? हम्म। हम्म। वो वाला इधर है ना। हम्म। ये तो अदर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अदर्स कौन है? हम जैसे लोग। मतलब क्या? जो प्रोडक्ट मंगाते हैं बाहर से और बेच रहे हैं। छोटा नाम, इतना बड़ा नहीं है कि करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन इतना है कि लाखों में खेल रहे हैं। वो प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है रहेंगे, कोई दिक्कत है हमको, कोई दुनिया से जीतने का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हम लोग दिन में 100 बेचते हैं, 100 बेचते हैं, 10 रुपए, 10,000 रुपये कमाते हैं दिन का। छी, अपने को नहीं बनना बोल। अब सवाल ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबल, अगर सबसे ज्यादा टॉप पर है फिर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं? टॉप पे जाना प्रॉफिटेबल नहीं होता हमेशा। ठीक है, क्यों नहीं होता? देखो, आपको टॉप पे जाने के लिए आप जो मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आप प्रोक्योरमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो फिर लग जाता है पैसा। समझा? तो इसलिए कंपनी जल्दी डूबेगी, या तो इसका ओनर छोड़ देगा। मैं आज बता रहा हूँ 5-6 तारीख को, जिस दिन न्यूज आएगी ना ऐसा ऐसा, वो वह, अरे वो यही होने वाला है इसमें कुछ। जो भी थोड़ा इंसाइट्स जानता है ना, वो सिंपल वो समझ जाएगा कि अरे वो अपना टेक्टिक। क्योंकि इनका सिंपल सा फंडा है, पैसा कमाओ, अपना बनाओ, आगे बढ़ो। क्या लगता है जिंदगी भर बोर्ड चला? नहीं चला। ये लेगेसी थोड़ा ना बिल्ड कर रहा है, वो बस एक तरह का मार्केटिंग ऑफिसर है, सीएमओ है। मार्केटिंग पढ़ता है, मार्केटिंग करता है, आगे बढ़ेगा। कल को नई कंपनी खुद लॉन्च करेगा, खुद ही बोलेगा बोर्ड से अच्छा है। मजाक सीरियसली ऐसे करेंगे? क्यों बोर्ड से अच्छा? क्योंकि मैं भी इस कंपनी में ऐसा। तो ये लोग का जो बिजनेस मॉडल है वो चालू हुआ था ड्रॉप शिपिंग से। इवन इवन लेंस कार्ड भी जब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग, बड़े से बड़े ई कॉमर्स के कॉस्मेटिक ब्रांड्स जो लॉन्च हुए, वो सब के सब स्टार्ट होते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल से। ठीक है, तो आपको चालू करना है, आप भी चालू करो। एक से एक प्रोडक्ट्स होते हैं, एक से एक बढ़िया चीजें निकलती है, मार्केट में निकलती है, और आप उसको यूज कर सकते हो। चलो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एक चलो अगरबत्ती हो गया। आपको पता है, चलो कोकोपीट जानते हो क्या होता है? कोकोपीट, कोकोपीट नहीं पता क्या होता है? कोकोपीट जो घर में पौधे उगाते हैं ना, तो मट्टी जो लगती है, तो लोग मट्टी नहीं लगाते। कोकोनट के जो ऊपर के वो रहते हैं, हाँ, उसको पीस के ना खाद बनाते हैं। फिर उस खाद को बेचते हैं, खाद में मिलाते हैं गोबर, 2-4 फर्टिलाइजर और डालते हैं, उसको फिर मस्त बनाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कभी बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कोकोपीट डालना पड़ता है। तो ये जितने भी प्लांट लवर्स हैं उनको पता है कि होता क्या है। ठीक है,
अब कोकोपीट, ठीक है, इसका नाम तो, ठीक है, अब इसका अमेजोन पे रेट देखते हैं। ठीक है, चलो 5 केजी का अपन एक बार चेक कर लेते हैं कितने रुपए का पड़ रहा है। 400, 400, ठीक है, 5 किलो का है। मतलब 300, 350 मान के चलो कि एक, ये देखो 1 केजी का एक ब्रिक है, और एक्सपैंड करता है 5 केजी तक जैसे उसमें पानी डलता है। 400, 300 समझ लो, ऑन एवरेज 400 रुपए का कोकोपीट अपने को पड़ता है। ठीक है, और भयंकर डिमांड है ना मार्केट, क्योंकि आज के टाइम पे देखो वैसे भी हर बड़े शहर में मिट्टी खोद के कहाँ से लाओ, सब लोग अपने घर में गार्डनिंग करते हो में लगाते हो, तो आप कोकोपीट ऑर्डर करते हो। ठीक है, और कोकोपीट का जो रेट आपने देखा कि इतना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर उसी चीज को इंडिया मार्ट में करूँ, कम मतलब कितना कम हो, चलो कितना कम हो सकता है, करे यार, वहाँ तो सर मतलब बल्ब वेपन ये कितना सिनेमा कितना एग्जाम्पल। हम्म, सर मीटर 150, हाफ, हाफ, चलो। मतलब यू सी 7.20 पर केजी, 5 किलो का कितना हुआ, 35 से 40 रुपए। बिक कितने में, 400 रुपये, कितना मार्जिन, 10x। समझ में आ रहा है, कोकोपीट भाई। हाँ आएगा ना। हम्म, तो जहां पर आप ज्यादा कुछ करोगे तो कितना ही ज्यादा करो। कोकोपीट में जो सामान डलता है, जो ब्रिक्स बनती है, तो जैसे कि ये देखो आपने ये ले लिया, बहुत बढ़िया है, ये कितना पड़ रहा है अपने को, 50 रुपए केजी पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे अपन जो देख रहे थे कितने केजी का था वो, 5 किलो का, ठीक है, 400 रुपए का। 1 किलो का 50 रुपए, 4 किलो कितना होगा, 46 है ना, 46 × 4। ठीक है, ये 5 किलो का साइज बना के देगा, और ये 5 किलो फूलने के बाद बनता है 184। ठीक है, एक भी आता है यार, वो भी ये वाला देखो कहाँ से आ रहा है, कोयम्बतूर से आ रहा है। 4.4 रेटिंग, 4.3, ये देखो 10 पर केजी, 10 रुपए किलो। वहां पे कितने में बिक रहा है, 400 रुपये 4 किलो, तो ले भाई 40 रुपये लग गए, मैं ले ठीक है। समझ रहे हो, तो प्रोडक्ट सस्ते में मंगाते हैं और महंगे बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत ही अंडर रेटेड है, तो लोग उसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, इवन आपने कभी सुना है गोबर बेचते हुए, गोबर का भयंकर मार्केट है, भयंकर। लोगों को लगता है छी छू लगता है, लेकिन भैया करोड़ों में के लोग खेलते हैं, करोड़ों में गोबर से। ठीक है, काव डंक जो रहता है, ठीक है, अरे आप लोग को, ठीक है, काव डंक मैन्योर, ये देखिए, ये देखो, काव मैन्योर ऑर्डरलेस एंड फाइन टेक्सचर, गोबर की भी वैरायटी है, फाइन टेक्सचर। मतलब हमारे गोबर का, हमारे गोबर हमारे, उड़न अब सबसे बेस्ट चीज है देखो आप,
सोच, और ऊपर से ये देखो भाई, रिव्यूज चेक करो आप, 8,210 रिव्यू। और बता रहा हूँ रिव्यू कौन डालता है पता है? सिर्फ 10% लोग रिव्यू डालते हैं। तो आप सोचो कितना बेचा होगा साला, खाली कोबर कोबर बेच के। 80,000 कस्टमर्स गोबर खरीद रहे। वो कितना? 0.07 ग्राम। कम से कम 1 किलो तो देता है भाई। ठीक है, अब अपन उसका रेट चेक करते हैं। 8 रुपए पर पीस। 7 रुपए। हम्म 5 रुपए पीस भाई उपले। तो फिर वो बचता है पैसे तो। हाँ ना भाई, बिकता है। हम्म गोबर। ठीक है, तो आप समझो कि लोग क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं, अपना पैकेजिंग करते हैं। देखो पैकेजिंग पे ध्यान दो, पैकेजिंग क्या तगड़ी पैकेजिंग कर रही है। ब्रांड का नाम उगाओ, पौधों पे डालो, उगाओ। कितना बड़ा ऑप्शन। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से उठाना, अपना ब्रांडिंग का नाम लगाना, बेचना। सब चीजें कर सकते हो, इवन एसेंस स्टिक्स जो रहती है। क्या है, एसेंस में ए आता है, ई आता है। हाँ, ये इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, ये देखो, मैंने इसका यूज किया ना, बता दो पहले से। 165 रुपीज। हाउ टू यूज भी लिखा है, हमको बता ही नहीं था। इसको जलाते हैं। ठीक है। ठीक है, सोचो तो क्या बढ़िया। अब ये है लेवेंडर इंस्टीट्यूशन। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, लेवेंडर चेक करता हूँ। इंडिया मार्ट में गए, इसको डाल दिए लेवेंडर। 65, 60, 250 पर केजी, 20 रुपये पैकेट। ये ये हम्म, ये हाँ ये रहे। ठीक है, ये देखो 80 रुपये पर केजी। पर केजी है भाई, पर केजी। हम्म बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ। तो तुम लोग क्या क्या बोलते हैं? वो बाकी तो वो बाकी तो मैंने क्या चीजें कोई और हम्म पैकेट्स यहाँ से पैकेट जाते हैं, वहां पे डलता है। यहाँ पे नहीं डलता, वहां पे डलेगा। ठीक है, बैंक का मार्केट है, बेचो ना ऑनलाइन, क्या दिक्कत है? देखो आप, मतलब साइट अच्छी बनाओ, क्या निकलेगा प्रोडक्ट, एक से एक। ठीक है, और देखो सेंटा क्लॉज इसने बना दिया पूरा इसका। समझ में? तो ये चीजें कर सकते हो आप। अब इसके अलावा सिंपल सा मॉडल समझ में आया, बिजनेस मॉडल क्या है? प्रोडक्ट बाहर से मंगाओ, इंडिया में लेकर के आओ, फिर यहाँ से बेचो। अब मुझे प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से आए? ये जो दो मैंने बताया, ये तो मेरे खुद का दिमाग की उपज है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग सर्च करोगे एड्स लाइब्रेरी के, ठीक है, यहाँ पे कर दिए ऑल, यहाँ पे डाल दोगे, ऐसा डालना कुछ, सीओडी, एंटर कर दिए। तो जहां जहां पे भी सीओडी लिखा होगा ना, वहां पर मेरा
वो शोकेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट्स देखो ये कैसा है। ठीक है, सर अब मैं सर आपने सीढ़ी सीढ़ी लिखा मैंने। सीढ़ी हुआ सर बात हाँ, सीढ़ी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है भाई, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। सर्च किया, ये खुल गया मेरा प्रोडक्ट। भाई आप ही को याद करना पता है। अब आप प्रोडक्ट का प्राइस देखो। और मैं, ये उसके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, चलते हैं अभी इंडिया मार्ट में। यही यही है प्रोडक्ट। हाँ सर फेसबुक पे चीज आपको ये तो फिर भी आपको, ये देखो 145, 121, 115, 100 रुपीज पर पीस। ठीक है, 138, 130, 140, 100 रुपए का इनको। समझे। तो जब भी आप ड्रॉप शिपिंग पे जंप करोगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहला चीज, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है मेरे बाजू में जो नाम है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। मैं निकला, मेरे को चाहिए, अगर मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए तो मैं बाजू से ले लेता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं रहेगा। वो प्रोडक्ट आपके लिए सटल अच्छा है। ठीक है, सेकंड चीज, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसके एमआरपी से, जो आप बेच रहे हो एमआरपी से हमेशा 3x में वो लोग उसको बेचने चाहिए। ठीक है। मेरा अगर 100 रुपये को पड़ रहा है, मैं 300 बेचूँ। अगर वो क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा तो आप बहुत सारी चीजों को लूज कर जाओ। वो क्या क्या क्राइटेरिया मैं आपको आगे दिखाता हूँ। समझ में आया क्या करना है। प्रोडक्ट ऐसा हो जो यूनिक हो, प्रोडक्ट ऐसा हो जो 3x में जाए। ठीक है। तीसरी चीज, जिसकी डिमांड आपको कंसिस्टेंट लगे, मतलब सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं। हाँ, वैसा करोगे ना तो अपन बिजनेस नहीं बिल्ड करें, अपन एक शॉर्ट टर्म गेम खेलें, जहां पर कभी कभी तो, जैसे अभी के टाइम पे वो देखो, लबबू डॉल, अगर उसका आपने दुकान ही खोल ली, टम्बलर, तो टम्बलर के भरोसे दुकान नहीं खोल सकते, टम्बलर एज अ प्रोडक्ट रख सकते। ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं आपको दो तीन चीज और दिखाता हूँ कि और कौन कौन से लोग प्रोडक्ट खरीदते हो। रिमूव, नहीं नहीं, और भी देखो, इंडिया मार्ट हो गया। इंडिया मार्ट वन ऑफ द बेस्ट B2B बिजनेस मॉडल है जो आपको मिल सकता है। एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि वो आपको बल्क में खरीदना पड़ता है। ठीक है, उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अगर दुकान खोलते हो तो भाई कितना खर्चा है, लाइट लगाओ, चार बंदे खड़े करो, उससे अच्छा 10,000 का मैं झेल लूंगा। नहीं मिला तो हुआ तो, नहीं तो मैं खुद ही यूज करना।
कोकोपीट मंगाया, खुद ही उगा दिए। पूरा गार्डन भर दूंगा आज की, हो जाए। ठीक है, तो वो बढ़िया थी। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको लेके धंधा पानी बना, तो वो चलता है लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 दिन ही चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि आपने पूछा कि क्या और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, डेफिनेटली है। जैसे एग्जांपल, अब मैं आपको दिखाता हूँ 99 होलसेल। ठीक है, यहाँ पर जाओगे, ये आपको एक प्रॉफिटेबल चीजें लाके देता है। ये बेसिकली आपको पर्टिकुलर लेवल पर एक एक प्रोडक्ट लाके देगा। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। एग शेव्ड वॉश्ड लीनियर रोलर रीयूजेबल पेट हेयर, रिमूव डस्ट फ्रॉम क्लोथ सोफा एंड कार। ठीक है। अब मैं इसका नाम ले लेते हैं, डस्ट रिमूवर। ठीक है, यहाँ पड़ रहा है 149 का। जो एड हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं, मैंने पहले यहाँ पर डाला। ठीक है, ये चल रहा है, तो इसकी वेबसाइट में जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो थोड़ा तो शर्म कर लेता, ये चैट पे ले जा रहा है। चैट विद अस, और ये देखो, इस बंदे ने अभी तक ना डोमेन भी नहीं परचेज किया, शॉपिफाई रखा है अभी तक। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि यार ऐसे कोई लोग नहीं चला रहे हैं, या फिर कुछ इस कैटेगरी में चला रहे हैं। मतलब थोड़ा सा नाम वाम चेंज देख लो। ये देखो। ये देखो, ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं। पेट ग्रूमिंग हेयर रिमूवल ग्लव्स। ठीक है, इसको चलते हैं, यहाँ पे नहीं है। मिल गया। कितने का मिल रहा 70? अब आगे तो देख, और थोड़ा और आगे जाओ। 35 रुपए का मिल। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कितने का मिल रहा होगा, अमेजोन में सर्च करेंगे, देखो। ठीक है, ये देखो, पेट हेयर रिमूवल ग्लव्स। ठीक है, चीज के पास समझ में आ रहा है। समझ में आया? तो लॉजिक समझो, और कल 3 प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आना। कौन से, ये मैं बताऊं।
उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट का एमआरपी से 3x में बिकना चाहिए, उसकी डिमांड हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि रात गई बात गई वाला सिस्टम। समझ में आया? अब ये कैसे बनाओगे? आपको ई कॉमर्स आता है बनाना, शॉपिफाई बनाए थे, ई कॉमर्स में काम किए थे, वही करना। ई कॉमर्स का करो, ऐड लगाओ, ऐड लगा के यहाँ तक लेकर के आओगे, सामने वाले को दोगे ऐड टू कार्ट, वो करो। फुलफिल कैसे करोगे? पहले से 5-10 ऑर्डर करके अपने पास रख लो। समझ में आया? तो जब वो बिकेगा आप उसको पैक करोगे, उसको शिप करोगे, तो आगे बढ़ोगे। ठीक है। और हम लोग कल क्या करेंगे? कल इसके ड्रॉबैक, और इसको हमने 3x ही क्यों रखा, उसका रीजन अपन करने वाले फाइंड आउट। समझ में आ गया?